गुरु महाराज जी, आपने हमें सबकी समस्याओं और भ्रांति दूर कर दी है। आपको परम आत्मा ने सत्य धर्म के प्रचार के लिए भेजा है। ये भ्रांति दूर करने का मतलब ये है, कल एक बच्चा आया था जो जातिवाद की बातें कर रहा था, ये उस विषय पे है। तब हमने उसको समझाया था कि ब्राह्मण ने कभी जातिवाद को माना नहीं। अगर ऐसा ब्राह्मण मानते तो वाल्मीकि को कभी भी भगवान मान के पूछते नहीं। फिर गुरु गोरखनाथ जो शूद्रों में पैदा हुए उनको भी नहीं भगवान मानते, ठीक है। फिर मीना अवतार को भी नहीं मानते, फिर वानरा अवतार को भी नहीं मानते। क्यों मानते? अगर ब्राह्मण अपनी होशियारी दिखाता तो इन सबको भी नकार देता। तब महात्मा बुद्ध को ही क्यों मानता? वो उसको मनवाता जिसको चाहता। तो फिर आज आपको होश आ गया, यानी कि सारा अंबेडकर के बाद तो नहीं हुआ, अंबेडकर से पहले भी बहुत कुछ हुआ है। रैदास जी को भगवान नहीं मानते, रैदास जी को हम सब हृदय में रखते हैं, भगवान नहीं मानते। आप क्या सोचते हैं किसी ब्राह्मण के घर रैदास जी की मूर्ति नहीं है, किताबें नहीं है? ठीक है, मैंने रैदास जी को पढ़ा नहीं है, मेरे पास रैदास जी की पुस्तक सर्वोपरि रखी रहती है और तुकाराम जी की पुस्तक सर्वोपरि रखी रहती है, ठीक है। तो शूद्र होने का मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर से दूर हो गया और उसमें ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ। उसने अपने कर्मों से पुरुषोत्तम पद को पा लिया, हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो फिर ब्राह्मण को मानते। महात्मा बुद्ध पहले क्षत्रिय थे तो फिर उनको भी नहीं मानते। फिर सारे ब्राह्मण ही होते, सब कुछ होते, केवल वामन अवतार को मानते, परशुराम को मानते और किसी को मानते नहीं, जबकि ऐसा है ही नहीं। हमने उसको ये समझाया था। फिर दूसरी बात, अब तो जाति धर्म रहा ही नहीं। अब जो जाति और धर्म रह गया वो केवल किसके लिए रह गया? वो केवल नेताओं के लिए रह गया। वो जाति और धर्म गिनता है। अब हम सब जगह जाते हैं, रोज मार्केट में घूमते हैं, हम पूछते ही नहीं किसने बनाया किसने नहीं बनाया। बताओ कौन पूछता है? कौन पूछ के खाता है गोलगप्पे? बताइए आप। कोई नहीं खाता। मार्केट में हजारों पदार्थ बन रहे हैं। पिज्जा वालों ने किस किस को नौकरी दी है हमने समझा ही नहीं है। क्या ब्राह्मण का बच्चा ही बना के क्यों ना खिला रहा हो सबको? तो फिर नहीं। अब तीसरी बात रही कि जो जातिवाद, और अब बात रही सनातन धर्म की। तब अब सनातन धर्म का मतलब ये है कि उसमें सनातन धर्म में शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं, सभी हैं। उसमें कोई एक है एक नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें सभी हैं। क्यों? सनातनी सभी हैं। जितनी भी आत्माएं हैं सब सनातनी हैं, चाहे वो बाद में आई हैं और चाहे वो पहले आई हैं। तब एक बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है, ठीक है। कोई अपने स्वरूप को जान के आपका गुरु हो जाता है, उसको पता चल जाता है मैं सनातनी हूँ। वो अपना आत्मदर्शन करता है, भाई अब चुप भी रहे, ढूंढे से तो मिलता नहीं है ना। तब वो अपने स्वरूप को जान लेता है। एक छोटे से भगवान शंकराचार्य कहलाते हैं, है ना। वो ब्राह्मण जरूर थे लेकिन वो छोटे से ही भगवान कहलाते हैं, भगवान शंकराचार्य। क्यों कहते हैं लोग उनके सामने भगवान शंकराचार्य? क्योंकि छोटे से नहीं अपने स्वरूप को जान लिया था, है ना। और अद्वैत मत का प्रचार किया था कि द्वैत कुछ है ही नहीं, आप ही ईश्वर है, आप ही उसका स्वरूप है। जहाँ आत्मदर्शन हुआ वहीं परमात्म दर्शन हुआ। तो वहीं अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, वहीं अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली। कितनी बड़ी बातें हैं और हम सोचते ही नहीं है। हमने ठेका उठा दिया है कि ये ब्राह्मण है, ये है, ये है, ये यादव है, ये फला है, ये है ना। तो फिर अच्छे बुरे तो सब में उत्पन्न होते हैं, तो वे ब्राह्मणों में भी होंगे। मनु भैया भी ब्राह्मण है। जब मनु भैया ब्राह्मण है तो आपको बराबर का ही दर्जा दिया है उन्होंने, कभी आधा अधूरा नहीं दिया। तब मैंने पूछा नहीं किसी बच्चे को चूमने से पहले, उसके गाल चूमने से पहले ये किसका बच्चा है, ठीक है। मैंने उसकी नाक पूछने से पहले भी नहीं पूछा कभी ये कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है। तब ऐसे मेरे मंदिर में तो कभी नहीं हुआ, ना मेरे भगवान ने पूछा कि ये शूद्र आया है मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा है ही नहीं। परंपरागत हम सभी मानव हैं, ईश्वर की संतान है, हमें एक दूसरे का आदर करना। हाँ भाई, हिंद महासागर यहीं पे है और उसका नाम बहुत पुरातन है, हिंद महासागर। किसी का दिया हुआ नहीं है गंगा जी नाम, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया, मुसलमानों ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन गंगा जी का नाम तो नहीं बदला, जमुना जी का नाम तो नहीं बदल पाए, ठीक है। तो ये पुरातनी तो चली आ रही है। इसका मतलब जो हिंदू धर्म है वो पहले से ही इस हिंदुस्तान में या इस भारतवर्ष में रहता आया है। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? ऐसी परंपराएं जो पुरानी भी बहुत है, ठीक है, जो अंग्रेजों से पहली है, क्रिश्चनों से भी पहली है, मुसलमानों से भी पहली है, वे चली आ रही है यहाँ इस पृथ्वी लोक पर, इस एशिया के ऐसे भारतवर्ष भूखंड पर। अब हम उनको उपयोग में लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो किसी को गिराती है किसी को उठाती है। जैसे साधारण सी एक बात है, वो शूद्रों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, सभी जातियों के लिए है। क्या है? एक बात साधारण सी ये है जो हम करते हैं
कि एक पीपल देवता को पूजना चाहिए। क्यों पूजना चाहिए? वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। देखिए कितनी सनातन रीति है। आज आप ऑक्सीजन के लिए मशीनें खरीदते हैं, छोटे छोटे पीपल अपने घर में गमलों में लगा लीजिए। जब बड़े हो जाए, है ना, जब लगे कि ये गमला फाड़ देंगे, इतने बड़े हो जाए, तब उनको खुले में जाके बुआइए। आपसे इतना भी नहीं होगा। वैसे तो पेड़ लगाने वाले हैं लाखों करोड़ों, अब यहाँ कोई पेड़ नहीं बोएगा। और आप अगर 20 पीपल बना लें अपने घर में छोटे छोटे गमलों में, तो मैं कहता हूँ घर में दोष नहीं रहेगा कोई, उल्टा शुद्धता आएगी। ठीक है, आप अपने घर को अब चारों तरफ से ढक लीजिए, बंद कर लीजिए, पैक कर लीजिए। आपका श्वास जितनी देर में घुटता था ना, उसके 1000 गुना देर लगेगी। क्यों? क्योंकि पीपल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पिएगा और एक तरफ से ऑक्सीजन छोड़ेगा। जब तक वो मुरझा नहीं जाता, आपको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा देव वृक्ष जो पूजनीय है भारत धर्म में या भारतवर्ष में, वो सभी जातियों के लिए, एक के लिए ऐसा तो नहीं है। नहीं तो रीतियां भी सबके लिए लाभदायक होती हैं, परंपराएं भी सबके लिए लाभदायक होती हैं। अब कालखंड आता है, कालखंड में किसी में ये परंपराएं लागू होती है, किसी में परंपराएं लागू नहीं होती है। अब कोई कहता है कि यहीं ग्रह लागू होते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब जगह लागू होते हैं। अब एक बात बताइए, दिन भी तो सब जगह लागू हो रहा है। केवल भारत की पत्ती थी, आज रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है। और इसमें समझदारी क्या दिखाई? जो सोमवार है, सोम का मतलब हम चंद्रमा से लेते थे, उन्होंने सोमवार को मंडे कहा। मंडे क्यों? क्योंकि मून से बना है, इसलिए उन्होंने भी मंडे रख दिया। वो तो देखा देखी होता है। देखो भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ कि मुसलमान भी कोई अलग हुआ है ना, तो वो यहीं से अलग हुआ है। एक बाप के 2 बेटे, दोनों की विपरीत दशा हो सकती है। ठीक है, एक बदमाश बन सकता है, एक पुलिस वाला भी बन सकता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? एक फिल्म भी देखी होगी तुमने, अमिताभ बच्चन शशि कपूर की, कि तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास माँ है और मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कुछ है ना। तो फिर ऐसे दशाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। सब यहीं से बने हैं, कहीं से नहीं बने। सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसकी मर्जी से उत्पन्न हुए हो। आत्मा ने शरीर को ग्रहण किया है उसी की मर्जी से। आपने इसमें आके कर्म कर लिए, अब उसको कर्मों का भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। जब अकर्मण्य हो जाओगे, निष्कर्म हो जाओगे, जब कर्म ही नहीं करोगे तो नई उपज भी नहीं होगी। तो अब या तो मुनि बन जाओ, या योगी बन जाओ, या फिर सन्यासी बन जाओ कि सब चीज़ों से सन्यास ले लिया, और या फिर कर्मी बन जाओ। कर्मी बनोगे तो पुरुषोत्तम बन जाओगे। नहीं समझे? यानी कि भगवान के जैसे हो जाओ। बहुत सारे महात्माओं को भी भगवान समझा जाता है। क्यों? उन्होंने अच्छे कर्म किए, तब उनकी ना जाति देखी जाती है, ना कुछ देखा जाता है। मीरा भाई तो राजघराने की थी, तब मीरा किसके आदर के योग्य नहीं है? किसी शूद्र के आदर के योग्य नहीं है, या किसी क्या कहते हैं जो वाल्मीकि समाज कहलाता है उनके आदर के योग्य नहीं है। आप बताइए ना। तो फिर ब्राह्मण कभी वाल्मीकि को भी नहीं पूछता। एक भगवान वाल्मीकि कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? भगवान वाल्मीकि। उन्होंने ही तो राम लेना सिखाया है, उन्होंने ही तो लोगों को नाम लेना सिखाया है। और किसने सिखाया है? कौन सीखा है? वो ना लिखते ना तुम पढ़ते उसकी महिमा। फिर तुलसीदास जी कैसे लिख लेते? सपन आ रहे थे तुलसीदास जी को। सबने पहले रामायण उनकी पढ़ी, उससे कथा का पता चला, उसी कथा को तुलसीदास जी ने प्रचलित भाषा में कर दिया। प्रचलित भाषा में इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पता चला संस्कृत बड़ी ही कठिन भाषा लगने लगी, क्योंकि लोगों ने इसको छोड़ दिया है, देव ऋषि भाषा को। नहीं जी, इसलिए लगने लगी। अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें एक नेताओं के पास नहीं जाना चाहिए। एक, अपनी वोट का अधिकार पूरा करना चाहिए। 2, और अपने विवेक से काम लेना चाहिए। 3, संसार आग लगाने के लिए है, वो चाहते हैं इसमें सब जल के भस्म हो जाए। नेता भी आग लगाने के लिए होते हैं, वे चाहते हैं इसमें सब जल के भस्म हो जाए, मेरा मेरा बने और किसी का बने ही नहीं। हर नेता की एक ही बात होती है कि लास्ट के 6 महीने में मैं सारे काम करा के दिखाऊंगा लोगों को, जिससे वो 7 का लिपा पोता याद रखे। और पूरे साल वो फ्री बैठा रहता है, 4.5 साल मौज लेता रहता है। हाँ भाई करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे, करता देता कहता रहता, ना करता ना देता। अरे भाई इनसे बाहर निकल लो, इन पार्टियों से बाहर निकल के भगवान की तरफ चलो। ऊपर वाले का भजन करोगे तो ऊपर पहुंचोगे, वरना कहीं नहीं पहुंचोगे। यहीं प्रेत बन के दूसरे लोगों में घुसते रहोगे। मुझे मेरी रीतियों पर, मेरे धर्म पर जो है बड़ा विश्वास है। वो यूं है क्योंकि हम जो क्रियाएं करते हैं, यज्ञ, वैदिक, जप आदि, गुरु नानक ने भी जप ही बताया है। यज्ञ का प्रतिकार नहीं किया है। किया है? यज्ञ को बुरा माना है जी? जप को अच्छा माना है कि नहीं माना है? स्मरण में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? महात्मा बुद्ध भी आत्मा की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बुद्ध वाले ये सोचने लग गए बुद्ध हमारा है, किसी और का है ही नहीं। देखिए कमाल की बात है।
सब अपना अपना लिए बैठे हैं, वो दूसरों का समझ नहीं रहे। भाई सुनो, सब अपना अपना लिए बैठे हो, मेरा शनिदेव सबका है। मेरा शनिदेव सबका है। मैंने कोई बंधन नहीं लगाया अपने देवता पे, तुम लगा लो, तुम्हारा देवता बंधन में रह सकता है, मेरा बंधन में रह नहीं सकता है। बहरहाल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और हम उस क्वेश्चन का आंसर देने चले हैं। उसका क्वेश्चन भी सुन लेते हैं। ये मैंने कल की बातें आपको दोहराई है कि मनु भैया का मत क्या है, और हकीकत में मत यही है, सनातनी केवल हमारी आत्मा है और कुछ है नहीं। तेरे पास फोन तो होगा भाई, फिर सामने आओ इधर। ये वाला रख दूं?